नमस्कार, मैं सुधांश और आज हम हाजिर हैं सुभाष सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और ये जो अभी मध्य प्रदेश में नवीन है, जो कि अब शायद मेरे हिसाब से अब राजनीति में इसका पहला कदम है। हम इस पर बात करेंगे और आगे इनका क्या उद्देश्य होगा, क्या किसानों के ऊपर और जो बेरोजगारी है, कई ऐसे मुद्दे हैं, नशा भी है एक मुद्दा, इस पर इनकी क्या राय होगी ये हम जानेंगे। आपका नाम क्या है पहले तो ये जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सुभाष सेना मध्य प्रदेश। तो इसमें अब आप ये जो नई पार्टी लेके आ रहे हैं, इसमें अब क्या उद्देश्य होगा इस पार्टी का? हमारे पार्टी का उद्देश्य ये है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना, और जिससे किसान भाई को हमारे उनका जो हक छीना गया है तो उनको वो मिल जाएगा, जिससे उनके भी परिवार, उनकी भी खुशहाली, अमन चैन, उनके भी घर में आंगन में फूल खिलने लगेगा। अभी तक जितने व्यवसायी व्यापारी हमारे देश में समाज में हैं तो उनका रेट तो स्वयं निर्धारित कर लेते हैं अपने सामानों का, लेकिन किसान भाई हमारा ऐसा है कि जो कि अभी तक उसको वो चीज़ मिला नहीं है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। हम लोग का ये प्रथम जो है तो संकल्प पत्र में इसको हम लोगों ने शामिल किया है कि हम लोग किसान के लिए काम करेंगे, और जो हमारे देश में प्रदेश में बेरोज़गार लड़के लड़कियां हैं तो इनको जैसी जो जिस लायक होंगे उनको नौकरी रोज़गार दिया जाएगा, और अगर उससे भी जो उस लायक नहीं है उनको 12,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। और हम लोग समाज में, गांव में, शहर में तो हर जगह देखा जाए तो सरकार विकास अपने हिसाब से काफ़ी किया है और कर रही है लगातार। और हमारे गांव के जो ग्रामीण भाई हमारे हैं वो बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं अपना गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए। गाँव में उनके लिए कोई रोज़गार का साधन व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। तो हम लोग गांव में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, जो छोटे मतलब जैसे गांव में है ना, और स्मार्ट गांव कैसे बनेगा उसका जो प्रोसेस है उसमें से अपन लोग उसमें काम करेंगे। और गांव में, गांव के जो हमारे भाई बंधु हैं वो बाहर ना जाएं, गुजरात, बम्बई, दिल्ली ना जाएं, अपने गांव में रह करके और व्यवसाय, धंधा, नौकरी जो भी है उनको वहीं उपलब्ध हो। इस पर जो है तो भारतीय सुभाष सेना काम कर रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब क्या प्लान होगा? इसको अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? भाई देखिए क्या है कि जो शहर में आज काम करने के लिए जो भी इंसान आ पा रहे हैं, हम आ रहे हैं, दूसरा भी जा रहा है मेरा भाई, तो वही चीज़ गांव में स्थापित करना है ना। जो चीज़ हम काम तो वही करना है। खाना आदमी खाएगा तो घर में हो चाहे होटल में हो, खाना तो खाना ही है। तो हम काम करने के लिए जिस काम के लिए हम बाहर, हमारा भाई बम्बई दिल्ली जा रहा है, वो काम बम्बई दिल्ली जाके उसको गांव में ही वो चीज़ का जो है तो निर्माण किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, और जो जिस लायक है उनको उस जगह पे उनको बैठाया जाए, उनसे काम लिया जाए। और वो अपना परिवार छोड़ करके कितने दूर जाते हैं, कितने दिन उनको आने जाने में लगता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब कोई भी भाई हमारा बाहर विदेश ना जा करके अपने ही देश में काम करे। अब जैसे हमारे यहाँ मवेशी को लेके किसान भाई गाय को जब तक दूध दूते हैं और जब तक दूध खाए तो अच्छा लगा, और जब वो मतलब दूध देना बंद कर दी तो उसको छोड़ देते हैं। वो रास्ते में जा कर के खड़ी हैं, ना उनका कोई पानी देने वाला, ना खाना देने वाला। उसका कारण ये है कि देखिए गोबर खाद जो होता है, गोबर खाद से सरकार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों से 80 रुपये किलो गोबर खरीद रही है, उससे प्रोडक्ट यहाँ बनाया जा रहा है। और भारतीय सुभाष सेना का कहना है कि हम विदेशों से गोबर खरीदना बंद करेंगे, और हम अपने किसान भाइयों से, अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे प्रतिनिधि अगर जनता चुनती है, तो 40 रुपये किलो गोबर हम प्रत्येक गाँव से, प्रत्येक घर से, अपने देश से किसानों से लेंगे, गांव की जनता से लेंगे। और जो अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से जो गोबर 80 फर्टिलाइजर आयात किया जाए, तो वो हम अपनी ही खाद से लेकर के जब उसको बनाना शुरू कर देंगे, और तो जो 40 रुपये किलो जब गोबर यहाँ पर लोगों को सरकार का जब रेट, यानी जब उनके पास तक ये जानकारी जाएगी, शुरू हो जाएगा लेन देन, तो ये बताइए कि आदमी बम्बई दिल्ली क्यों जाएगा, क्यों गाय को बाहर छोड़ेगा, बैल को बाहर छोड़ेगा, रास्ते में जो दर भटक रहे हैं, बल्कि और सोचेंगे कि अभी 2 है 4 और पाल लें हम। ये भावनाएं उनकी बदल जाएगी। तो ये बताइए विकास इससे होगा, खुशहाली इससे आएगी। हाँ, और यहाँ पर क्या है कि अब बताइए, कहते हैं भूसा नहीं है, भूसा है लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूध देना बंद कर दी है।
उससे उसका कोई आय स्रोत तो उनको दिख नहीं रहा है। इसके लिए वो तो छोड़ के रहे हैं कि भाई हमारा नहीं है, हम पहचानते नहीं हैं। रीज़न वही है कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस तो जी। और गौमूत्र से कितनी सारी चीज़ें, दवाइयाँ बन रही हैं, औषधि बन रही हैं। 30 रुपये जो है तो हम लीटर गौमूत्र खरीदेंगे, 70 रुपये किलो दूध खरीदा जाएगा, सरकार हमारी लेगी। इससे क्या है कि जो कहते हैं कि गांव-गांव में मवेशी हमारा पूरा दाना अन्न चर ली, हमारा खेती नष्ट हो गया। रास्ते में लोग कह रहे हैं हम गाड़ी से टकरा गए, हर जगह जहां देखो तो मवेशियों का तांता लगा हुआ है, कहीं देखने को नज़र नहीं मिलेंगे। सब अपने अपने घर में जो है तो उनको कहेंगे भैया और 2 ठोला और 2 किलो गोबर और बढ़ जाएगा, तो 1000 रुपये रोज़ मेरे डेली की कमाई होने लगी। सब कुछ उसी में लग जाएंगे साहब। सही है, फिर सब उसी में काम करेंगे, बाहर जाना थोड़ा कम होगा। दूसरी बात रही, जैसे अभी वर्तमान में सीधी जिला में अभी आप एक घटना कुछ दिवस पहले आपने सुना। हाँ, तो उस पर देखिए, सरकार इधर आदेश करती है कि नशा बंद होना चाहिए। हाँ, नशा तो बंद नहीं होना चाहिए, ये तो आदेश नहीं किया गया, लेकिन हाँ हाथों को बंद करने का आदेश जरूर किया। ये भी नशा बंद करने का सरकार का वो चलता है, एजेंडा चलता है उसका। कितने सारे पूरे आप देखिए नशे पे चलता है कि नशा मुक्ति अभियान चलता है सर। सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, और जब सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है और इधर नशे का व्यापार भी करा रही है, दोनों काम वही कर रही मतलब कर रही है। और उसका और इंसान क्या, जो यहाँ के नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। और सेवन करने के बाद जब उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो जो उनके दिमाग में उल्टा सीधा कांड आता है, घिनौनी हरकत, कुछ भी कर देते हैं। आज किसी एक के साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो प्रदेश सरकार अगर जो नशा का व्यापार, मदिरा का, शराब की दुकानें जगह जगह खुलवाई जा रही है, तो सरकार अगर ये कहती है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, अगर वो राष्ट्रभक्त है तो पूर्णतः संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशे पर लगाम लगाए, नशे को पूर्णतः बंद कराए। और अगर नशे पर वो पूर्णतः लगाम नहीं लगाती है, पूरे प्रदेश से नशा को बंद नहीं कराती है, तो वो राष्ट्रभक्त कैसे होंगे यार? वो तो फिर नशे के व्यापारी कह सकते हैं कि नशे के कारोबारी हैं। और अगर नशे के कारोबारी नहीं हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो नशे पर पूर्णतः बंद करें और लगाम लगाएं और भारत को सनातन राष्ट्र। लेकिन फिर तो वहाँ पर से ये हो जाएगा कि जो पैसे आते हैं सिर्फ यही नशे के पदार्थों से, तो फिर वो कहाँ से आएगा? ये चीज़ तो सरकार के ऊपर भी उत्पन्न हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर कि अगर नशे से ही सरकार चलती है तो चल ही रही है, लेकिन जनता को ये देखना चाहिए कि सरकार तो चल रही है भाई, हमको बहुत सारी चीज़ें मुहैया हो रही है, हमारे पास तक उसको उपलब्ध हो रहा है, नाना प्रकार के जो है ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि जब मेरा लड़का जब बाहर दुकान पे जाता है किसी सामान को लेने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वो पहले उसको बोर्ड दिख जाता है, दादा ये मदिरा की दुकान है, और जा करके वो एक मतलब उसका एक क्वांटिटी होता है छोटा बड़ा, उस हिसाब से उसका वो जब सेवन कर लेता है तो सारी चीज़ वो भूल जाता है कि पैर चलना सीधा है तो जाता इधर है, तिरछा चलने लगता है, बोलना ऐसा है तो बोलता वैसा है, प्यार से बोलो तो सीधे वो कहता है कि हम ऐसा कर देंगे। वो कुछ नहीं करना चाहता। हर माँ बाप का अरमान होता है कि मेरा लड़का शिक्षा दीक्षा ले और एक समाज में, देश में ऐसा कार्य करे जिससे देश का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो, देश में खुशहाली अमन चैन आए, विश्व भी कहे कि देश में देखो कैसा है इसकी व्यवस्था इस देश की। लेकिन ये जो हमारे वर्तमान में अथवा जो भी सरकारें थी जो नशे का व्यापार करवाती हैं, उस नशे के व्यापार से हमारे जनता के जो जनता जनार्दन हमारे भाई बंधु हैं उसका सेवन करके और इस सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जब तक नशा बंद नहीं होगा वो देते रहेंगे। और कोई अपनी किसी की बीवी कह रही है मेरा पति पी के आ रहा है, मुझे 4 डंडा मार रहा है, कोई माँ बाप बूढ़े कह रहे हैं मेरा लड़का पी के आ रहा है, मुझे भोजन नहीं दे रहा, बोला घर से निकल जाओ वृद्धाश्रम। लेकिन जिस दिन अगर भारत की जनता को ये आँख खुल जाए कि सारा इस पूरे ये कचड़े की जड़ जो है तो नशा है, सरकार नहीं है, नशा है, हमको सरकार से कोई एलर्जी नहीं है, सरकार उसको तो व्यवस्था वो बनाई है, उस पर ही चलाना है। लेकिन उस पर अगर नशे को बंद कर दिया जाए तो हमारे देश की, गांव की, घर की व्यवस्था
नशा मुक्त जब हमारा प्रदेश हो जाएगा, घर हो जाएगा, तो कोई किसी को गाली नहीं देगा, सब गले मिल के रहेंगे, अपने अपने काम में रहेंगे, अपने बीवी से प्यार करेंगे, माँ बाप से प्यार करेंगे, देश से प्यार करेंगे, दूसरे से प्यार करेंगे। कोई मरता रहेगा तो उसको उठा लेंगे, जब पी के पहले ही पड़े हैं तो कोई एक्सीडेंट भी होगा वो कैसे उठाएगा, उसको तो खुद होश नहीं है। सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की जनता से भी कि आप इस पर विचार करें, और सरकार से भी कि आप इस पे गहराई से विचार करिए, क्योंकि हमारा जो लड़का है, हमारा जो नाती है, हमारी जो पीढ़ी है, जिसके लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी कमा के उसको रख रहे हैं कि हमारा आगे का लड़का नाती उसका उपयोग करेगा, लेकिन वो उपयोग क्या करेगा, वो तो नशे का शिकार होता जाएगा। तो हर माँ बाप के अरमान जो है तो वहीं पर ख़त्म हो रहे हैं। और अगर कोई लड़की जिसके लड़का नहीं है, भाई नहीं है, और बाप भी ख़त्म हो गया, उसकी माँ और एक लड़की है, और माँ उसकी बीमार हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गई, और उस लड़की घर से अगर खाना लेकर के रात में वो माँ के पास जा रही है, तो रात में जब पी करके 4 लोग खड़े हैं रास्ते में, तो उसको फिर अस्पताल नहीं जाने देते हैं, उसको लेके जंगल में चले जाते हैं। सही। उसके साथ जो भी घटना होती है, छीना झपटी, बलात्कार जैसे घटनाएँ, रेप मतलब यानी हत्या जैसे कि मतलब कितनी सारी कई सारे केसेस सामने आते हैं। तो ये सब मात्र उसका इन सब कारणों का जड़ एक है, नशा। तो हम जनता से भी कहेंगे और सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अगर ये सरकार, जो हमारी सरकारें हैं, अगर इस पे विचार करती हैं तो आपकी मर्जी है, अगर विचार नहीं करती हैं तो एक बार भारतीय सुभाष सेना को आप अपना मत दीजिए। भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशी प्रदेश में बैठेंगे, सरकार उनकी बनती है, सबसे पहले जो है इन सभी नशों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देंगे। और उसका आना जाना, जब कंपनी आप बंद कर दोगे, फैक्ट्री बंद कर दोगे, तो कहाँ से भैया संभाग, जिला और गांव तक कैसे जाएगा, कैसे हमारा बच्चा पाएगा घूमे भागे। फिर ये भी हो सकता है कि ब्लैक में भी बिकने तो उसके लिए कठोर कानून बनाइए, ऐसा भी तो करिए। रात भर पुलिस की नींद हराम है, वो भी रात में रहती कर रहे हैं, मात्र कि कहीं पर चोरी ना हो जाए, कहीं पर मर्डर ना हो जाए, नशा करके कोई ऐसा गलत काम को अंजाम दे, उनकी भी चैन नींद हराम है मात्र नशे के कारण। अगर नशे का कारोबार बंद हो जाए तो वो भी तो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दें। वो भी जो रात दिन, वो भी तो इंसान हैं, कि वर्दी पहन लिए तो इंसान है, वो भी इंसान है। सही है। उनके साथ भी जो भी अत्याचार, पुलिस के साथ भी मारपीट कुछ लोग कर देते हैं, पर कौन करता है? जो नशा किया रहता है, नशे में रहता है, कुछ पता नहीं होता है और कुछ भी कर देता है। अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत ही शर्मनाक हादसा सामने आया था, जिसमें एक युवक के द्वारा, जो कि शुक्ला है, प्रवेश शुक्ला के नाम से, उसके द्वारा एक जो पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, तो उस पर प्रवेश शुक्ला का घर गिरा दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही था जो सरकार द्वारा किया गया? क्या ये कदम सही था? देखिए, मैं उस समय लखनऊ दौरे पर था, तो मेरा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं था। तो उस जगह पे, जिस जगह पे मैं स्पॉट पर उस समय नहीं पहुँचा, तो उस जो वर्तमान उस समय की गतिविधि थी उससे मैं अनजान था। आप नहीं पाए उसको? आप नहीं पाए। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर घटना तो हुई है उस, है ना, और जिसने ये घटना किया है तो भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करे कि दोबारा किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। और सरकार, अगर उसने गुनाह किया है उसे फांसी दे देते आप, जो भी उसके साथ मतलब जो आपके एक्ट, कानून, नियम, संविधान के अंतर्गत जो भी आता है आप उसके साथ कर सकते थे। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे, उसके माँ, उसकी जो दादा दादी, कम से कम इनका तो ख्याल किया जाता। इनको कम से कम इतना वक्त आप दे देते कि उनको आप नोटिस देते कि भैया ये आपको मैं मोहलत दे रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन, जो भी आपके पास कहने का मतलब, आप अपनी सामान को व्यवस्थित आप किसी जगह में कर लो, चाहे आप रेंट से किराया रूम ले लो या आपका दूसरा घर हो वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, ताकि इस बरसात के महीने में भीगती हुई उसमें छोटे छोटे बच्चे। हालांकि गिराना तो प्रवेश शुक्ला का घर चाहिए था, तो उसमें दादा दादी या फिर उनके पिता का गिराया जाना ये कहाँ तक सही था? बिल्कुल सही नहीं। इसमें तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सही नहीं था। सही इसलिए नहीं था कि अगर वो अपनी कमाई से बनाया होता, अपना खुद का घर बनाया होता, तो उसमें भी उसकी पत्नी के आधा अधिकार होता है, उसके बाप का अधिकार होता है। तो जितना जिसका अधिकार होता है उससे ज़्यादा उसमें ना वो कब्जा कर सकता, ना बिक्री कर सकता, ना वो हिस्सा ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसका सबका कानून होता है। हमारा आपका 1/3 होगा तो 1/3 होगा, अब चाहे पूरा ले लो तो नहीं, संभव नहीं। तो जितना उसका हक बनता था उतने पे ही आप जो उसके घर गिराना था, जो भी करना था आप करते। लेकिन कम से कम छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप,
इनका तो ख्याल, क्योंकि ये भारत जो है यहाँ राम कृष्ण हनुमान यहाँ इनके सबका धरती है, यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, यहाँ पर संस्कृति है बड़े बड़ों का आदर करना है। हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बच्चों को अपना नवरात्र में देखते हैं, छोटे छोटे लड़कियों को हम लोग उनको मतलब पूजा पाठ करते हैं, देवियाँ मानते हैं। और इसी भरी बरसात में अगर हम कहते हैं गुनाह है अगर हमने किया है, उसमें मेरा छोटा सा बच्चा क्या दोषी है? नहीं है। मुझे फांसी पर दे दिया जाता है अगर मैंने गुनाह किया है, लेकिन मेरे छोटे से बच्चे को अगर बेघर कर दिया गया, खाने बिना वो अगर पानी प्यास बिना तड़पने लगा, भारी बरसात में अगर बारिश हो रही है उसमें से पत्थर गिरने लगा, जो बरसात का पत्थर होता है ओले, है ना, तो बताइए उस इंसान के साथ मतलब वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा? तो इस पर एक बार उनको विचार करना था, जो हमारे यहाँ के अधिकारी थे, हैं, शासन प्रशासन है ना, दो चीज़ होता है ना, तो इसमें शासन प्रशासन दोनों को इस पे विचार करना था। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा भी बर्बरता सामने आई थी उस मामले पे, जब प्रवेश शुक्ला के द्वारा सरेंडर किया गया था वहाँ पर, हालांकि जब उसने सरेंडर कर दिया था तो उसके पूरे परिवार को ले जाना जायज़ तो नहीं था, जहाँ तक मेरे को लग रहा है जायज़ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पूरे परिवार को रात भर थाने में ले जा करके बैठाया गया, साथ में उसकी छोटी सी बच्ची भी थी। उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पुख्ता यानी जानकारी होती, सबूत होता कि इसमें इन लोगों की कहानी से उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया, माँ के कहने से, भाई के कहने से, पिता के कहने से या उस बच्ची के कहने से, तो वो गुनाहगार थे, उनको ले आना बैठाना जायज़ था। लेकिन जब आरोपी ही पकड़ा गया, उसने स्वयं गुनाह कबूल कर लिया कि हम गुनाहगार हैं, हमने ऐसा किया है, या कि वो तो वीडियो गुनाह भी कहा था तो भी सबूत वीडियो ही था। वायरल होती है 1 साल के अंदर अगर होती है तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर उससे भी पुरानी होती है तब उसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, ऐसे आज गवर्नमेंट के पास ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि जिससे आपके हस्ताक्षर हैं, आज भी 50 साल पहले मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आज अगर हम हस्ताक्षर को मिलान करते हैं, चेहरा मिलान कराते हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जो कि उसको सिद्ध कर देते हैं, पर उसमें वक्त लगता है। तत्काल 2 मिनट का तो खेल नहीं है कि तत्काल हमने जो है तो ऑर्डर कर दिया, उसी समय उसका पूरा वो आ गया, उस पर भी समय लगता है, वक्त लगता है प्रोसेस में। अब ये ज़रूर है कि गलती तो उसने बहुत गलत, क्योंकि देखिए एक इंसान, हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है, शरीर एक मंदिर होता है, उसमें जीवात्मा जो बैठी है बोल रही वही परमात्मा है, तो ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। और विश्व में मैं ये कहना चाहूँगा, संदेश मेरा जाए कि दोबारा किसी भी इंसान के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करे कोई भी, भगवान सबको सद्बुद्धि ऐसे में प्रदान करे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे मालिक हैं, यहाँ के मालिक का मतलब होता है सरकार, जिस पर सब शिकंजा होता है पूरे देश का, प्रदेश का, कि अगर जब तक वो इस पर विचार नहीं करेंगे, हमारे समाज को अगर सही तरीके से कि कोई घटना ना घटे, ऐसी चीज़ें ना आएँ जिससे घर माहौल बिगड़े, आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, हैं, लोग एक दूसरे को पहचाने, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी ना हो, इसका सबका जड़ है नशा। तो नशे पर कहने का मतलब, जब तक पूर्ण रूपेण आप इसको सील नहीं कर दोगे, कंपनियां बंद नहीं कर देंगे, जो भी नशा हो, तो ये मतलब होने वाला नहीं है। चाहे आप पुलिस एक घर में लगा दो, फिर भी वो होता ही जाएगा। चलाया भी उन्हीं के द्वारा जा रहा है, चलाया भी उन्हीं के द्वारा जा रहा है, रोका भी उन्हीं के द्वारा जा रहा है, और ढहाया भी उन्हीं के द्वारा जा रहा है। मतलब सारा काम सरकार ही के द्वारा किया जा रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि नशे का मैं व्यापारी नहीं हूँ, तो तत्काल नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए और सनातन धर्म बचाए ना भाई। ये भी तो जा रहा है, इसको तो बचाना ही पड़ेगा। तो देखिए, 2 में एक ही आपको करना है, या आप राष्ट्रभक्त हैं तो इस पर आपको पूर्ण लगाम लगाइए, और अगर आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं तो आप बताइए कि मैं एक जो है तो नशे का कारोबारी हूँ, मैं राष्ट्रभक्त नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम तुम्हारे समाज से लेना देना है, ना तुम्हारे लड़के से लेना देना, ना तुम्हारे माँ बाप से, ना तुम्हारे गांव से। फिर हमें सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार बनाने का मतलब हमारी व्यवस्था को बनाए रखना, हमारी जो समस्या है उसको वो पहुँचाए, जो कमियाँ है उसमें दूर हो। अब अस्पतालों में ले लीजिए, ऐसे केस देखने को आते हैं, हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर ना दवाई देने वाला कोई मिलता है, डॉक्टर हड़ताल में चले जाते हैं, तनख्वाह इतना लेते हैं, मरीज यहाँ मर रहा है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ संविधान का अगर जिस दिन राज भारत में हो जाएगा, कानून का राज जिसे बोलते हैं, तो गड़बड़ी कहीं पे नहीं होगी।
पर जब तक हम कहेंगे हम ठाकुर साहब हैं, हम अपना हुक्म चलाएंगे, वो कहेंगे हम पंडित जी हम अपना हुक्म चलाएंगे, वो कहेंगे हम तो आदिवासी सरकार हैं हम अपना हुक्म चलाएंगे, तो अपना 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 अपना, तो यहाँ पर काम बनने वाला फिर नहीं है। जिस फौज का मालिक नहीं होता, कमांडर नहीं होता, उस सेना किसी काम की नहीं होती। तो जो मालिक है, सरकारें हैं हमारी, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे भारत की जनता और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से कि आप इस पर एक बार विचार करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इस नशे की दलदल में वो घुलती जा रही है, पिघलती जा रही है और उसकी दिमाग, बुद्धि और शरीर सब खत्म होता जा रहा है। तो कृपया एक बार आप ऐसा मेहरबानी कर दें कि नशे को पूर्णतः जड़ से ही समाप्त कर दीजिए कि हमारे समाज में नशे का सिर्फ नाम रहे, नाम भी ना रहे। नशा क्या होता है लोग किताबों में पढ़ें कि कभी नशा हुआ करता था। अगर ऐसा हो जाए, फिर देखिए कभी कहीं पर एक बता दे कोई लाठी चली कि कोई किसी लड़की के साथ रेप हुआ, कि बलात्कार हुआ, कि कोई घिनौनी हरकतें हुई, कि कहीं छीना झपटी चोरी हुई। आज नशे के लिए लोग पर्स छुड़ा के भाग देते हैं, मोबाइल छुड़ा के भाग देते हैं, चैन तोड़ के भाग देते हैं कि चलो इसका बेच के हम नशा कर लेंगे, क्योंकि उसके आदी हो चुके हैं। पर जब वो अगर ऐसा काम भी करते हैं, कृत्य भी करते हैं, लेकिन जब वो नशा नहीं पाएंगे तो एक दिन 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिक उसी में घुल मिल जाएंगे, पुनः सुधार आ जाएगा। वो उसी में, कहने का मतलब जैसी ही व्यवस्था होती है उसी पर आदमी ढल जाता है। उसकी सद्बुद्धि या काम करना शुरू कर देगी, वो अपने काम में लग जाएगा, खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, नौकरी चाकरी, और हमारा परिवार, सबका परिवार इतना खुशहाल से, अमन चैन से जिएगा और सब राजा की जय करेंगे। आवाज़ नशे में सब पागल हैं तो कोई जय करने को तैयार ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बस हंसना सबको है, आपकी लड़ाई हो हमको हंसना है, हमारी आपकी लड़ाई वो हंस रहा है, उसकी लड़ाई वो हंस रहा है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में हम देवी देवताओं का ये देश है, ऋषियों का देश है, महान आत्माओं का देश है। तो इस पर हमको, आपको और सबको विचार करना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष। तो जहाँ तक आपने देखा कि अभी तक यहाँ पर नशे के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में बातें चल रही थी, और नशा मुक्ति क्या दे पाएंगे ये थोड़ा सोचने वाली बात है। सरकार के द्वारा क्या कर पाएंगे, इस पर बैन लग पाएगा, ये सोचने वाली बात है। जहाँ इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर सुभाष पार्टी इस बारी होती है, उतरती विधानसभा में और अगर जीतती है, तो फिर यहाँ पर ये देखने लायक होगा कि इनके द्वारा क्या काम किया जाएगा। जहाँ कहा तो ये जा रहा है कि कृषि के ऊपर काम किया जाएगा, कृषकों के ऊपर भी काम किया जाएगा, और गांव में भी उद्योग